सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं और हमें 3 दिन बाद आज नहाने-धोने को मिला है। नहा-धो के हम अपने अगले गंतव्य के लिए तैयार हो चुके हैं। हमने आज अपने कपड़े भी धोए हैं और सुखाने के लिए उनको अपने पीठ पे लाद लिया है। मैं और मेरा साथी मुकेश अब हमारे अगले स्टॉपेज देवड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। देवड़ा यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है और हम मेदा, निम्बाऊ, गाँवड़ी आदि से होते हुए वहाँ पर पहुँचेंगे और देखते हैं क्या होता है। चलिए चलते हैं। आज है यात्रा का चौथा दिन और हम हैं भारतमाला परियोजना के सड़क योजना के ऊपर चल रहे हैं और बागुड़ा से आज सुबह लगभग 5 बजे हम रवाना हुए थे। स्नान करने के कारण हम लेट हो गए थे क्योंकि पिछले 2 दिन से स्नान करने को वैसे मिला ही नहीं, ठीक से रुकने के लिए भी जगह नहीं मिली, लेकिन आज ठीक से रुकने के लिए अच्छी सी जगह मिली और वहाँ पे एक देवासी भक्त भी मिले, बहुत अच्छे इंसान थे और हमको बड़े प्यार से रखा भी उन्होंने, आवादर भी दिया, सोने के लिए अच्छे से बिस्तर दिए। हाँ, ये ज़रूर था कि हम जहाँ पे सो रहे थे वहाँ पे हमें चींटियों ने खूब काटा, इतना काटा क्या बताएं, जगह जगह निशान हो गए। और चींटियों से कटने के बाद में हम लगभग सुबह जल्दी वैसे उठ ही गए, चींटियों ने वैसे सोने ही नहीं दिया था और रात को कुछ मेंढक भी फुद के ऊपर, तो वो भी लगा रही ये क्या आ गया। और फाइनली उठ के हम रवाना हुए। बागोड़ा में जियो की नेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं ठीक से मैप भी नहीं मिल रहा था गूगल पे। फिर हम येन केन प्रकार चढ़े भारतमाला पे और अभी पैर तो पता नहीं कौन सी अजीब स्थिति में, पता ही नहीं चल रहा है थके हुए हैं कि क्या है क्या, मतलब सारा का सारा अस्त व्यस्त हो चुका है पैरों का डायग्राम। तो ये मुकेश को देखिए, हम बड़ा टेंशन में है यार कि ये पैर हैं कि पता नहीं क्या खूंटे हैं, सुन्न हो गए और कपड़े वगैरह हमारे कंधों पे ही सूख रहे हैं, लटक रहे हैं। ये देखिए, ये धोती सूख रही है यहाँ पे और ये कुर्ता सूख रहा है नीचे की साइड में और यहाँ पे जुराब सूख रही है, कहीं पे बनियान सूख रही है। ऐसे करके हम सूखते सूखते जा रहे हैं और हमें आगे जाना है लगभग इस भारतमाला पे अभी 29 किलोमीटर आज हमने छोटा सा टारगेट तय किया है। कल तो हम 41 किलोमीटर चले, लेकिन आज हमने एक पेन के कारण और खुद को वापस से एक तैयार करने के हिसाब से चलने के लिए छोटा टारगेट लिया है, ताकि हम जल्दी बैठ के कुछ अच्छा खा पी के और थोड़ी रिलीफ में मिले तो आगे की यात्रा हम कंटिन्यू करें। लगभग अब यात्रा रही होगी हमारी 600 से कम ही होगी, पर ज़्यादा नहीं होगी। तो अब आगे मिलते हैं, जहाँ कहीं भी कुछ खाने पीने को मिलेगा और कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे तो आपको उनसे करवाते हैं रूबरू। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। धन्यवाद। निर्माणाधीन भारतमाला पर एक जगह पैर फिसलने से मोच आ गई और हमने भारतमाला छोड़ने का निर्णय किया। भारतमाला से उतरकर हम गाँवड़ी गाँव से होते हुए सीधे अब मेदा की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम कुछ खाएंगे पिएंगे। वहाँ पर हमें जोधपुर सिटों मिला, जहाँ पर हमने कुछ खाया और काफ़ी रिलीफ महसूस की। एक पहला ऐसा गांव मिला जहाँ पे वाकई शहरों जैसी दुकान मिली और हमने अच्छे से खाया और पास ही के शिव मंदिर में जाकर के हमने लगभग 3-4 घंटे रेस्ट की। शिव मंदिर से रेस्ट करने के बाद में हमने निम्बाऊ होते हुए देवड़ा की तरफ जाने का फैसला किया और हम महादेव मंदिर मेदा को छोड़कर आगे की तरफ निकल पड़े, निम्बाऊ होते हुए देवड़ा की ओर। चलिए चलते हैं। लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद में अब हम देवड़ा गांव की तरफ बढ़ चले हैं। हमने कौन सा गांव क्रॉस कर लिया है? मेदा गांव क्रॉस किया है अभी और मेदा गांव के शिव मंदिर में हम रुके थे
मेदा गांव के शिव मंदिर से अब हम आगे बढ़ चले और हम रुके हैं अब रुकेंगे रात देवड़ा। और देवड़ा में अगर रुकने की कोई जगह नहीं हुई तो फिर हम आगे बढ़ चलेंगे खिरोड़ी की तरफ। लगभग रात को 10-11 बजे खिरोड़ी पहुंच के वहाँ रुकेंगे। देखते हैं पैरों की जो कैपेसिटी और आगे बढ़ने की स्थिति उस हिसाब से। ठीक है, फिर मिलते हैं। मेदा से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज हम पहुंचे हैं लगभग निम्बाऊ के पास में। और ये है निम्बाऊ गांव का ओरण है शायद। और यहाँ से लगभग हमको 10 किलोमीटर और आगे जाना है देवड़ा गांव। निम्बाऊ में हम कुछ पानी पियेंगे और जो है हल्का फुल्का सा कोई जूस वगैरह लेंगे और फिर बाद में आगे बढ़ चलेंगे देवड़ा की तरफ। ये है इस गांव का शायद तालाब, निम्बाऊ का तालाब है। उसके पास में मंदिर बने हुए हैं आगे। इन पेड़ों के पीछे खेजड़ी के वृक्ष है। ये हमारे मुकेश प्रभु चल रहे हैं आगे। और इन मंदिरों के आगे है निम्बाऊ गांव। तो फिर मिलते हैं इस प्यारे से गांव में। ये है निम्बाऊ गांव का पीपलेश्वर महादेव मंदिर, बड़ा प्यारा सा। यहाँ से सामने से आ रही है कोई गाड़ी, ये दिख रही है। हाँ, Turn left onto Diora-Nimbao Road. और अब हमें गूगल डायरेक्शन बता रहा है कि आपको लेफ्ट मुड़ना है। तो हम जरा लेफ्ट मुड़ जाते हैं और ले लेते हैं देवड़ा का रास्ता। पीपलेश्वर महादेव को नमस्कार द्वारिका के लिए। और हम बढ़ते हैं आगे। देवड़ा गांव से कितने 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। अभी हमें खीमाराम जी की डाणी पे, सांवला राम जी की डाणी पे हमने अभी यहाँ पे पानी पिया। अब जाएंगे गांव और गांव जाके फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर मिलते हैं गांव में। अभी हम देवड़ा से है 1.5-2 किलोमीटर दूर। सूर्यास्त हो चुका है, बिल्कुल सिर्फ लालिमा बची हुई है। और इधर हम लोग देवड़ा से यहाँ पे पानी पी के, देवड़ा के पास में एक होटल थी छोटी सी, पानी पी के चले हैं और एक बोतल भी परचेज कर ली। नहीं, ये है मुकेश कुमार मजे ले रहा है टूर का। और पैरों की तो हालत आप जानते ही हो, जो चले हैं तो मेन तो उन पे ही है दारोमदार। वो भी हमारे साथ में डटे हुए हैं इस यात्रा में। तो मिलते हैं देवड़ा में। देवड़ा से 1 किलोमीटर पहले स्थित है यह स्कूल धरार नाडी। अच्छा, हमको मिले हैं यहाँ पे देवड़ा गांव में देवाराम जी घर। हाँ, बड़े अच्छे इंसान है और भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी। सर जी, आपको मैं एक पथमेड़ नाम सुना आपने? पथमेड़ा, हाँ, बिल्कुल गौशाला है, बहुत अच्छी। हमारे हाँ, नजदीक है ना। हाँ, आप मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ, हाड़ेतर से जस्ट कितना 2-3 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो पथमेड़ आप जाओ ना, हाँ, तो वहाँ एक अच्छे इंसान है। हाँ, उनसे आप मुलाकात करोगे ना, हाँ, बहुत अच्छी के मतलब भक्ति भाव की बहुत आपको क्या मतलब बहुत विस्तार से ज्ञान चर्चा होगी आपके। अच्छा अच्छा, हाँ, हिंगलाज तीर्थ है, हिंगलाज तीर्थ। बिल्कुल। चाचोर के बाद हाँ, माँ हिंगलाज की कृपा हुई। जाता है। तो हाड़ेतर जस्ट आगे पथमेड़ा से थोड़ा जस्ट आगे है। हाड़ेतर है ना। हाँ, हाड़ेतर से आगे पथमेड़ा। हाँ, और पथमेड़ा से थोड़ी सी उनकी आगे ढाणी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम नरसिंह राम जी। अच्छा, नरसिंह राम जी। हाँ, बिल्कुल, नरसिंह राम जी से हम कोशिश करेंगे मिले हाड़ेतर से थोड़ा आगे। वो भी बड़े भक्त आदमी है ना, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है देवराम जी, आपसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वहाँ भी आप ठहरने की करने की व्यवस्था है पूरी, है ना। हाँ। ठीक है, तो फिर नरसिंह राम जी की कुटिया पे रुकेंगे हाड़ेतर में। नहीं, हाड़ेतर जस्ट आगे है। हाड़ेतर से थोड़ा सा आगे कितना किलोमीटर होगा? पथमेड़ा। अच्छा, पथमेड़ा में। हाँ, पथमेड़ा। ठीक है, उनका ये देवड़ा गांव का पक्षी घर और यहाँ से है देवड़ा गांव का एंट्रेंस। गांव में घुस के फिर जाके होटल पे मिलते हैं।
ये है देवड़ा गाँव का मुख्य बाज़ार। यहाँ पर हमें कुछ भी होटल वगैरह तो नहीं मिला, लेकिन पता चला कि यहाँ पर एक खत्री परिवार रहता है जो टिफ़िन सर्विस देता है। हम उनके घर में गए, तो वहाँ पे उन्होंने हमें बड़े आव-आदर से अपने आँगन में बिठा कर के भोजन प्रसाद दिया और उन्होंने पैसे लेने से भी मना कर दिया। मैं उनकी आत्मीयता और आवभगत से मंत्रमुग्ध हो गया। वास्तव में ऐसे लोग मुझे रास्ते में बहुत कम मिले, जो भक्त होने पर इतना प्यार देते हैं। इसी गाँव में हमारे साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये है शिव मंदिर और इस शिव मंदिर में पुजारी ने हमें साफ मना कर दिया कि आपको गाँव के किसी भी मंदिर में नहीं रुकने दिया जा सकता, आप यहाँ से कहीं आगे जाकर रुक दीजिए। अब हमारे सामने ये समस्या थी कि रात के 9 बज रहे थे, अब हम जाएँ तो आगे कहाँ जाएँ? बड़े मान मनोबल के बाद में और समझाने के बाद उन्होंने मुश्किल से हमें रुकने दिया और रात भर हमारा पहरा किया, पता नहीं ऐसा क्या था। नाइट का टाइम हम ठहरे हुए हैं देवड़ा गांव के शिव मंदिर में। शिव मंदिर ही है ना? और शिव मंदिर में ये सुंदर सी जगह है। हम कर रहे हैं नाइट स्टे। तो फिलहाल देवड़ा गांव से सुबह को निकलेंगे। कौन सा नाम है गांव का? नाम कौन सा? देवड़ा। नहीं, देवड़ा से अपन सुबह कहाँ निकल रहे हैं? 4 बजे। हाँ, निकलेंगे कहाँ? ख पे कोई नाम है, याद नहीं आ रहा है। गूगल मैप में फिर से देखना पड़ेगा। तो सुबह मिलते हैं फिर से रवाना होने के बाद में। ठीक है, गुड नाइट। आज के लिए बस इतना ही, तो कल फिर सुबह के साथ में हम हमारे द्वारिका पथ पर आगे बढ़ चलेंगे। जय द्वारिकाधीश।